बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज फ्राइडे है और अभी टाइम हो रहा है करीब 1:30 12:30, मतलब पौने 12, 12:44 हो रहा है, 12:44। और आज नन्नू का पेपर था, कॉन्वर्जेशन का पेपर था, तो वो देख करके आ गई है। अच्छा गया है। उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाट इज़ योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्कूल नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंट्रोडक्शन टाइप के, तो वो सारा उसको बोला तो है, बता तो रही है कि करके आइए। एनीवे, तो और हाँ, रात को मैंने आपको कल बताया था कि रात को मेरे बड़े देवर आने वाले हैं। तो ब्रदर इन लॉ मैंने बोला था, बड़े ब्रदर इन लॉ तो कई लोग सोच रहे हैं कि जेठ आए हैं, तो मेरे जेठ नहीं है, मैं मतलब सौरभ भी सबसे बड़े हैं। मेरे तो देवर हैं, तो बड़े देवर बाहर रहते हैं जो कि एमडी में, छोटे देवर यहीं रहते हैं। तो बड़े वाले देवर आए हुए हैं कल। अब हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर जी। जटाशंकर मतलब शंकर जी का मंदिर है वहाँ पर। तो सावन चल रहा है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। एक्चुअली हम लोग को जाना था 3-4 दिन पहले, बट फिर जा नहीं पाया। फिर गौरव भैया का आने का प्लान हो रहा था, तो लगा जब भैया आ रहे हैं तो तभी जाएंगे। तो बस वहीं के लिए निकलने की तैयारी हो रही है। तो बस ये बैग वैग लगा लिया है मैंने, थोड़े वहाँ कपड़े वपड़े रख लिए, क्योंकि वहाँ बारिश भी हो रही है, हो सकता है कभी भीग जाए। तो बच्चों के, मेरे सबके एक्स्ट्रा कपड़े रख ले रहे हैं, पहन के तो जाएंगे सही। और मैं पहन के जाने वाली हूँ साड़ी, ये वाली साड़ी, क्योंकि और ब्रेकफास्ट में हमने सुबह कर लिया था पोहा हुआ, और अभी हमने खाना भी बना लिया था, तो दाल चावल सब नहीं खा लिया है। अब वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर ना पता है एक शॉप है, दाल बाटी मिलती है वहाँ पर बहुत अच्छी। तो प्लान ये है कि वहाँ पर जाकर लौटते वक्त दाल बाटी खाएंगे। मैं एक बार गई हूँ अपने फादर इन लॉ के साथ, उन्होंने मुझे वहाँ की दाल बाटियाँ खिलाई थी, बहुत टेस्टी थी। मेरे फादर इन लॉ ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, नन्नू को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें ना एक्चुअली ना लड़कियों की बहुत चाह थी, जिसकी लड़की नहीं थी जैसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा। मैं बस कुछ चीज़ के लिए बोल बस दूँ, वो काम पूरा हो जाना है खैर चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे, तैयार हो जाऊँ। हे गाइस, तो हम लोग सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, और आज पता है आपको, हमारे साथ सोमा भी जा रही है। जब हमारा प्लान बन रहा था यहाँ जाने का, तो सोमा ने बोला था कि भाभी हम लोग, मैं मतलब एक बार जटाशंकर नहीं गई हूँ, मुझे भी जाना है। तो मम्मी ने बोला था ठीक है चल चलेंगे। इसी वजह से आज अस्सू भैया भी नहीं आए ड्राइव करके, क्योंकि अगर वो आते तो फिर सोमा नहीं बनती, मतलब इतनी जितनी सीट थी सारी ऑक्यूपाइड थी कार में। तो वही है, अब ये है कि सौरभ और गौरव भैया, शोभित भैया हैं, तो लोग ड्राइव करते हुए ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। 2 घंटे का रास्ता है खजुराहो से। और पता है आपको, ये जटाशंकर का एक बहुत, मतलब मैं शादी के पहले भी नाम सुना था। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे भाई के लिए जब शादी होने वाली थी, तो एक लड़की यहाँ के पास में बिजावर है, वहाँ के देखने आए थे ये लोग। और उसके पहले भी 3-4 लड़की, मतलब कुछ ना कुछ बात बन नहीं पा रही थी। तो बिजावर के पास में ही है जटाशंकर जी का मंदिर ये। तो फिर भैया लोग, पापा लोग, मम्मी लोग, सब लोग यहाँ आए थे, बुआ फूफा जी। मैं उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ती थी। तो यहाँ पर आकर के जटाशंकर जी से बोला कि भगवान अब ऐसा रिश्ता भेजना जहाँ पे कुछ सेट ही हो जाए शादी। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे ही भाभी के भैया और पापा जी आए थे हमारे घर पे, और फाइनली वहीं पे रिश्ता तय हुआ था। तो मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो मांगो वो हो जाता है। ये तो खैर हमने एक्सपीरियंस भी किया है। इनफैक्ट मेरे पापा ने यहाँ पर मन्नत भी मांगी थी कि भाई भाभी की जब शादी हो जाएगी तो लेके आएंगे। हालांकि वो अभी मन्नत पूरी नहीं हो पाई है, और पापा उसको किए बिना ही चले गए हैं। तो खैर कभी मौका पड़ा तो मैं तो बोलती भैया भाभी को आ जाओ, खजुराहो से केवल 2 घंटे के रास्ते पे है। तो देखो जब भी होगा नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर उनको लेकर के आएंगे हम लोग। तो जब भैया का रिश्ता तय हुआ था वहाँ भाभी के घर भाभी से, तब समझ में था हाँ जटाशंकर धाम एक है जगह, तो वो इतनी फेमस है। मेरी शादी भी इसी साइड हो गई, तो मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ बहुत बार। तो खैर मौसम बहुत अच्छा था, 2 घंटे कैसे ही निकल गए पता नहीं चला। और ये बच्चे भी कितने स्मार्ट होते हैं, इन्हें सब समझ में आता है कि हम गोदी में हैं, गाड़ी में हैं, घूमी घूमी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। अभी घर पे तो पता नहीं 5-6 बार तो रोना हो ही चुका होता। तो बस सफ़र का तो पता चला नहीं है। तो हम बस जटाशंकर जी पहुंच चुके हैं, और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो ऑब्वियसली हर जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। इनफैक्ट हमने ये भी सोचा था कि वहाँ भी चलेंगे, काशी विश्वनाथ, बनारस भी जाएंगे, बट फिर ये भीड़ का सोच के हिम्मत नहीं हुई, बोले चलो ठीक है कभी और चले जाएंगे। तो बस अब हम लोग आ चुके हैं। सिद्धि को बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं इसने परेशान किया, ना नन्नू ने परेशान किया। नन्नू चलो बड़ी हो गई है, सिद्धि ने तो बिल्कुल ही परेशान नहीं किया। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती, फैमिली ट्रिप पे जाने पे यही फ़ायदा होता है कि बच्चे को हर कोई थोड़ा थोड़ा सा ले लेता है, तो इतना पता ही नहीं चलता है। अभी तो खैर सोमा है, वो टांगे हुए है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो सोमा ने अपने दुपट्टे से उसको ढक रखा है सिद्धि को। हालांकि वो बार बार अपने सर को खींच खींच के, मतलब पल्ले को, दुपट्टे को गिरा दे रही थी। तो यहाँ पर अब जा कर के जल्दी से पहले प्रसाद ले लेंगे, फिर जाएंगे ऊपर। यहाँ पर सीढ़ियाँ, एक्चुअली सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद है मंदिर।
और आपको पता है यहाँ पर ना बंदर भी बहुत ज़्यादा थे। ये यहाँ पर ये कलाकंद का प्रसाद है जो कि स्पेशली चढ़ाया जाता है शंकर जी को। और ये सोमा की तरफ से भी हमने प्रसाद ले लिया है और अपने तरफ से तो ले ही लिया है। और बस शुरू करते हैं यहाँ की यात्रा, पद यात्रा। और ये यहाँ पर बहुत बड़े शंकर जी है। सोमा ने बोला भाभी कुछ पिक्स निकाल दो, तो उसकी पिक्स ही मैंने बहुत सारी निकाली थी। और छुटकी तो चाचू की गोदी क्या कंधे में बैठ के पहुंच चुकी है वहाँ पर। ये तीनों पहुंच चुके हैं, वेट कर रहे थे। और बस यहाँ पर ना क्या होता है कि पानी निकलता है झरने से, तो वहाँ पर नहा करके शंकर जी को जल चढ़ाना होता है। हालांकि हमारा तो कुछ प्लान नहीं है नहाने का, बट वहाँ पर सौरभ मतलब सोच के गए थे, घर से नहा के भी गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि मैं एक बारी वहाँ पर नहाऊंगा उसके बाद जल चढ़ाऊँगा। और ठंडा भी मौसम हो रहा था, पानी भी बढ़िया था। तो ये देख रहे हो ना आप, कुंड ये ऊपर से पानी गिर रहा है, तो यहाँ से एक्चुअली नहाते हैं खड़े होकर के। पर हम लोग ये जो कुंड बने हुए यहाँ पर 3 कुंड, इसमें से ऐसे जल छिड़क लो अपने ऊपर तीनों कुंड से। तो मम्मी बता रही थी इसी का ही महत्व होता है करके। और बस सौरभ तो पहुँच गए थे नहाने के लिए और साथ में यहीं से जल भर कर लेकर के आए। फिर हम लोगों ने, यहाँ शंकर जी हैं तो इनको जल चढ़ाया, तो बारी बारी से। ये पार्वती मैया का मंदिर है शंकर जी के मंदिर के जस्ट सामने। तो वहाँ पर भी हम लोग से सिंदूर बहुत सारा गिर गया था, इसलिए वहाँ रेड रेड हो गया था। तो यहाँ पर भी जल चढ़ा करके माता का पूजा वूजा करके, बहुत भीड़ थी यार, मतलब कि। लेकिन खैर और भी लोग बता रहे थे 1-2 दिन पहले और ज़्यादा भीड़ थी, मतलब अमावस्या के आसपास। अभी तो फिर भी काफ़ी भीड़ छट गई थी। तो बस पूजा वूजा कर लिए हैं हम लोगों ने, अब बस वापस हो रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम बैग्स वगैरह लेकर के आए थे वो अभी देख रहे थे लोग, मतलब कि शोभित भैया गौरव भैया देख रहे थे वहाँ पर बैठ के। फिर बाद में शोभित भैया गौरव भैया ने दर्शन किए और उसके बाद बस अब हम लौटने वाले हैं। वो तो पकड़ के ही बैठ गई। देखो अब बना दोनों लोग, बना जल्दी। कितनी प्यारी बजा। सुबह से हम लोगों ने थोड़ी भगवान के वस्त्र वगैरह लिए, सोमा ने कुछ कुछ सामान लिया। सुबह सब थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, तो यहाँ पर हमने दाल बाटी ऑर्डर कर दी है हम सब के लिए। बाटी खा ली, बहुत मज़ा आ गया बाटी खा के। सिद्धि ने भी खाई थोड़ी सी बाटी का चूरा थोड़ा सा। और मैं वीडियो बनाना भूल गई यार, जो बाटी की प्लेट आई ना, भूख इतनी तेज से लगी थी, खाने में लग गई मैं तो। सिद्धि हमारी सूरमा। सिद्धि सबसे ज़्यादा एंजॉय तो सिद्धियाँ कर रही। सिद्धि देख बेटी, ये देख, मजा आया मजा आया मजा आया मजा आया। मैं भी जा। बाय बाय। सो गाइस बस अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। तो वापस लौटने का ऐसा था कि हम लोग उसी रूट से ही वापस हो सकते थे, बट सौरभ लोगों का कुछ काम भी था छतरपुर पे, तो ये लगा चलो छतरपुर से वापस चलते हैं, हार्डली 20 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ता। तो बस छतरपुर हम पहुंच गए। अब आइसक्रीम का टाइम हो गया, सबका आइसक्रीम खाने का। तो सोमा की वीडियो बना रही थी, वो शर्मा रही थी, बोली भाभी मेरी मत लो। और दाल बाटी खा करके सबका पेट तो बिल्कुल फुल हो चुका था, तो किसी को और कुछ खाने का मन ही नहीं था। फिर बस हम लोग वापस निकल गए खजुराहो के लिए। तो छतरपुर से खजुराहो 45 मिनट्स ही लगते हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और घूमने फिरने की वजह से ही मैं 3-4 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, फाइनली आज एडिट किया है और आज ये मैं लाइव करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर